यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से नहीं देखना, अपन को ये देखना है कि कितने में कितना प्रेजेंट है। तो विलय की विलय की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा है ना, तो वो उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ये तो लिख लेंगे, सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि जो सांद्रता होती है उसको अगर हम मापना चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं किसकी अमाउंट, विलय की। ठीक है, किस में, विलयन में। ठीक है, घोल करके तो किस में बनाया है, विलायक में। और अगर कई बुक्स में विलायक की जगह पे विलयन वर्ड भी लेते हैं तो दोनों ही ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप विलायक के रेफरेंस में पढ़ लो, चाहे आप विलयन के रेफरेंस में पढ़ लो, क्राइटेरिया सेम रहेगा दोनों का। विलय अपॉन विलयन, ठीक है, टोटल हो गया। अगर आप ये अमाउंट जो है ये इस रिलेशन से निकाल रहे हो तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें आएंगी। अब आप लोगों की ये काम में आएंगी, कंसंट्रेशन की। अगर ऊपर वाले की अमाउंट भी ग्राम में दे रखी है, हो सकता है ऐसा, और नीचे वाले की भी अमाउंट ग्राम में दे रखी है, तो ऐसी इकाई को हम बोलते हैं भार इकाई, कॉमन। दूसरा, अगर इसका भी ml में दे रखा हो और इसका भी ml में, तो आप इसको क्या कह दोगे, आयतन इकाई। ठीक है, तीसरा ऐसे भी तो हो सकता है कि ऊपर वाला ग्राम में मिल जाए और नीचे वाला किस में मिल जाए, ml में। तो अपन इसको ऊपर वाले को तो भार कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, भार आयतन कहते हैं। तो ऐसी टर्म के अंदर मतलब सांद्रता क्या है, विलय या फिर विलायक या फिर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा है। इसके अंदर मैं ये कह रही हूँ कि विलय और विलयन हो गया टोटल। ठीक है, जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। 5 ग्राम शुगर प्लस कितने में, 200 ml वाटर के अंदर है। ठीक है, टोटल सोल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों के अमाउंट हो सकता है कि 5 ml वाटर के अंदर 5 ml मिल्क दे रखा हो या फिर कोई और अदर लिक्विड दे रखा हो। तो इस कंसंट्रेशन टर्म को सांद्रता की टर्म को पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पहले किसको डिज़ोल्व किया गया उसको ऊपर रख रहे, टोटल कितना है नीचे आएगा, फिर इसके वेटेज के हिसाब से निकालते। तो सांद्रता मापन की 3 तरह की इकाइयाँ हो गई है। पहली कौन सी है, भार इकाई, दूसरी आयतन इकाई और तीसरी हो गई है भार आयतन इकाई। आई रिपीट दिस थिंग। ठीक है, भार जो इकाई होगी उसमें विलय और विलायक दोनों की मात्रा किस में होगी, ग्राम या किलोग्राम में प्रेजेंट होगी। बड़ी यूनिट है तो केजी आ सकता है। दूसरी आती है आयतन इकाई, तो जिसमें विलय और विलायक दोनों की अमाउंट किस में प्रेजेंट होगी, ml में होगी। और अगर बड़ी यूनिट है तो किस में हो सकती है, लीटर के अंदर हो सकती है। नेक्स्ट अगर टर्म काम में लोगे भार आयतन इकाई, तो इसमें विलय की मात्रा तो ग्राम या केजी में मिलेगी और ये वाली किस में मिलती है, ml में या फिर लीटर के अंदर मिलती है। ठीक है, अब देखो हम जो कंसंट्रेशन टर्म है उसके अंदर अगर हम निकालना चाहेंगे, अब देखो जो सांद्रता मापन की जो इकाइयाँ हैं उसके हिसाब से पहली जो आती है उसको अपन बोलते हैं भार इकाई। ठीक है, इस भार इकाई के अंदर मैं बोल रही हूँ डब्ल्यू। ठीक है, इसके अंदर आप बोल सकते हो डब्ल्यू इकाई के अंदर मैं बोल सकती हूँ कि पहले मुझे भार प्रतिशत निकालना है। लोकल एग्जाम्पल, एक क्लास में 10 लड़कियाँ 10 लड़के हैं। लड़कों का वज़न है 500 kg, लड़कियों का वज़न है 400 kg। ठीक है, आपको ये पूछा है कि उस क्लास में लड़कियों का वज़न कुल क्लास में से कितना है, तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स का वेट अपन टोटल वेट इंटू 100। सेम इसी तरीके से कर रहे हैं कि मेरे पास एक विलयन है जिसमें मैंने 20 ग्राम शुगर 5 kg वाटर में ऐड कर दी है। ठीक है, तो मेरे को निकालना है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर है, चीनी है, उसका परसेंट। थोड़ा सा इंग्लिश टर्म को बेटा मेंटेन करते जाएं, मैं कोऑपरेट करने की कोशिश करूँगी आपको। तो शुगर का परसेंटेज कितना है, तो जिसका पूछा उसका अमाउंट ऊपर रखें 20 अपॉन टोटल कितना आएगा 5 kg है और ये ग्राम में है। तो चाहे तो आप ग्राम को किलोग्राम में लिखो या फिर किलोग्राम को ग्राम में लिखो, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 5 kg को हम ये लिख सकते हैं 5000 ग्राम। ठीक है, प्लस 20 ग्राम। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 100 से, 20 अपॉन 520 इंटू 100। ये 5 को 5000 क्यों लिखा, ये टर्म समझ आई। क्योंकि हम कभी ऐसे नहीं बोल सकते जैसे मेरे पास एक तो 10 रुपये, एक बार मेरे पास 50 पैसे, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास 60 रुपये हो गए।
नहीं, मेरे पास कितने हो गए 5 रुपये 60 पैसे, या फिर बोल सकती हूँ कि 560 पैसे हो गए। ठीक है, सेम टर्म इसी तरीके से काम में लेनी है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। इसमें अगर आपसे अगर उसने वाटर का परसेंटेज निकालना पूछा है, पूछ सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो वाटर वाला कितना आएगा 5000 ग्राम बटे टोटल कितना 5020, गलती से हो गया ही। तो नीचे कितना आएगा 5020, ऊपर 5000 अपॉन, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है तो इसको मल्टीप्लाई 1000 से करना आपको, 100 से नहीं, है ना, 100 से। तो 5000 में 20 जोड़ा, 5020 हो गया नीचे। ठीक है, भार प्रतिशत के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अपने आएगा, इसके अंदर अलग टर्म आती है भार आयतन। ये अपने लैब के अंदर बनने वाले जो मोस्ट ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो इसी वेटेज पे बनते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म यही है जिसको अपन बोलते हैं W/V इकाई। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल छोटा सा टॉपिक समझाने की कोशिश करी है, तो आप इसको देखें और जैसा भी आपको समझ आता है नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताते जाएं, या फिर अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप रिप्लाई करके बता सकते हो। इफ़ एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट विद मी। थैंक्स बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। 12th वालों की चैप्टर सेकंड चैप्टर है आप लोगों का, और बोर्ड के वेटेज के हिसाब से 4 मार्क्स का आता है बेटा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को PDF में भेज चुकी हूँ, हम डायरेक्टली इसको शुरू करेंगे। आपने नाम सुना है विलयन। देखो, जनरल सा मीन विलयन का वही होता है कि किसी भी चीज़ को मिक्सअप करके बनाए अपन। तो विलयन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। ठीक है, विलयन को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, विलायक जो होता है वो होता है सॉल्वेंट। इंग्लिश टर्म भी थोड़ा सा देखते जाएंगे, और ये होती है सोल्यूट। देखिए, लाइक मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया है वाटर, ठीक है, और प्लस उसमें क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट। पानी में नमक डाल दिया, कॉमन सी प्रोसेस है। तो पानी जो होगा वो हमारा किसकी तरह ट्रीट करेगा, विलायक की तरह, और सॉल्ट जो होगा वो विलेय की तरह। अब देखो, ये तो हमने एक नॉर्मल लिया है, ये तो हमने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर लाइक ऐसे आ जाता बेंजीन इन CH CL3, दोनों ही आप लोगों के लिए नए हैं, बेंजीन भी क्लोरोफॉर्म भी। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे पहचान पाओगे, तो एक कीवर्ड मैं आपको बताती हूँ जिसके बेसिस पे आप इसको सोल्व करेंगे। तो जिसमें का मतलब होता है इन विच, ठीक है, और दूसरा होता है जिसको, बिल्कुल माइनरली देखें, ऑन विच या ऑन होम भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे देखते जाएंगे। जिसमें घोला जाए, जैसे क्लोरोफॉर्म बेंजीन में, तो इस बार बेंजीन किसकी तरह व्यवहार करेगा, विलायक की तरह। किसको, क्लोरोफॉर्म को। दूसरी बार अगर हम करें बेंजीन को क्लोरोफॉर्म में, तो जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हो वो तो होती है विलायक, और जिसको डिज़ोल्व कर रहे हो होती है विलेय। कई बार बुक्स में क्या टर्म्स लिखी हुई होती है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको विलायक कहते हैं, जो कम अमाउंट में होता है उसको विलेय कहते हैं। नहीं, ऐसा कोई टर्म नहीं है। लाइक क्यों नहीं है इसका, देखिए, जैसे वाटर है आपके पास में, वाटर में आपने लिमिटेड अमाउंट के अंदर अगर शुगर ऐड की है, कम अमाउंट के अंदर अगर आपने शुगर ऐड की है, ठीक है। दूसरा, अगर इक्वल अमाउंट में, जैसे शरबत में आती है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपने शुगर ऐड किया, जैसे चाशनी, शुगर सिरप होती है, तो पहले सॉल्यूशन के अंदर विलेय कम था, दूसरे में विलेय इसके बराबर है, तीसरे में ये ज़्यादा है। तो ये वाली कॉन्सेप्ट कभी काम में नहीं आएगी कि कम है ज़्यादा है, नहीं, एक तुकबंदी हो जाती है। लोअर क्लासेस के अंदर अगर आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन जो कॉन्सेप्ट है आपको यही ध्यान रखिए, जिसमें या फिर जिसको। लाइक मैंने अब ये बोला है एल्कोहल 5% एल्कोहल का जलीय विलयन, ठीक है,
इसका मतलब अल्कोहल को किस में मिलाया आपने, जल में। उस सोल्यूशन के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन 5% है। अब किस वेटेज में है वो बाद में देखेंगे हम। तो अल्कोहल का जलीय विलयन, इसका मतलब जल ज़्यादा अमाउंट में जल में डिजोल्व किया किसको, अल्कोहल को। तो इस बार जल किसकी तरह व्यवहार करेगा, विलायक की तरह, और अल्कोहल किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, विलय की तरह। होप्स आप लोगों को ये समझ आई हो, विलायक और विलय। अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक नॉर्मली ये बोला है 5 ग्राम, दूसरा मैंने बोला है 5 ml, और तीसरा बोला है मैंने 5 मोल बोल दिया, या फिर मैं बोल सकती हूँ 5 कैपिटल M आ जाए, या 5 स्मॉल m आ जाए, या फिर 5 कैपिटल N आ जाए। आज तक आपने ये वाली टर्म नहीं पढ़ी है, ये आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। तो पहले वर्ड मैंने ये बोला है 5 ग्राम, तो आप लोगों को यूनिट के हिसाब से, लाइक ग्राम लगा हुआ है, मिलीग्राम है, मोल है, मोलैरिटी है, मोलिलिटी है, नॉर्मलिटी है, इनके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि जो टर्म दी हुई है वो किस चीज़ को बता रही है। लाइक आपको ये दे रखा है 5 ग्राम, तो ये किसी भी चीज़ के वज़न को बता रही है कि उसका वेट जो है वो कितना है, 5 ग्राम है। ml दे रखा है, इसका मतलब उसके वॉल्यूम को या फिर उसके आयतन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिया हुआ जो भी चीज़ है उसका आयतन। तो जब भी किसी चीज़ के साथ में ग्राम लिखा हुआ है, आप लोग समझेंगे कि वो उसका वज़न बता रहे हैं। ml लिखा हुआ है तो समझेंगे कि वो उसका आयतन बता रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से आए, मोल पर लीटर आ गया, कैपिटल M आ गया, स्मॉल m आ गया, कैपिटल N आ गया, तो आप क्या करोगे। तो इस टर्म को समझने के लिए ये तो होती है भार बोलते हैं इसको आप आयतन बोलते हो, और ये जो टर्म होती है इसको हम बोलते हैं सांद्रता। और इजी वर्ड में बोलना चाहूँ मैं सांद्रता, तो सांद्रता का मतलब होता है कितने में कितना। बहुत इजी टर्म है। कितने में कितना का मतलब देखो, जैसे मान लो मैंने नॉर्मली ये बोला है 5 ग्राम शुगर, ठीक है। आपको ये पता है कि शुगर आपके पास में 5 ग्राम है। मैंने बोला है 5 ml वाटर, 5 ml वाटर, लेकिन मैंने ये बोल दिया 5 ग्राम शुगर इन 5 ml वाटर, कि 5 ग्राम पानी, 5 ml पानी में 5 ग्राम शुगर है। तो कितने में कितना है ना। जो रिलेटेड अमाउंट होती है, जो सांद्रता जो होती है, उस टर्म के लिए अपन काम में लेते हैं कि कितने में कितना डिजोल्व है, ठीक है। तो सांद्रता एक टर्म है। तो सांद्रता के अंदर देखो, अगर आप डिफाइन करना चाहोगे, कई बार पूछ लेते हैं सांद्रता से आपका क्या मतलब है, या सांद्रता किसे कहते हैं, तो इसके अंदर एक ही टर्म काम में लेनी है। जैसे आपने ये कह दिया कि सांद्रता का मतलब ये बोल सकते हो कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा। अभी हमने कोई नहीं बोला मैंने कि आयतन में होनी चाहिए, कोई नहीं बोला कि ग्राम ml, कुछ नहीं होनी चाहिए। अभी हम यूनिट कन्वर्जन नहीं पढ़ रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन बाद में देखेंगे।